जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न क्रमांक 13 और 14 को एक ही वीडियो में हल करेंगे। जो दिया है कह रहा है कि एक गोल मेज पोश है, उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति का मतलब आपकी ये आकृति है, इसमें 6 डिजाइनें बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 डिजाइनें बनी हुई हैं। तो ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है ऐसे, अब कह रहा है कि दर्शाया गया है यदि मेज पोश की त्रिज्या r बराबर हल r बराबर 28 सेंटीमीटर, तो थीटा इसमें तो दिया ही नहीं है। थीटा बराबर पूरे वृत्त का कोण आपको पता है कि 360 अंश होता है। डिजाइनें कितनी 6 भाग देंगे तो आपको मिलेगा 60 अंश। अब कह रहा है इन डिजाइनों का क्षेत्रफल, ये जो डिजाइनें हैं, ये जो डिजाइनें हैं, ये इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, अब 60 अंश का त्रिभुज बन रहा है तो इसका मतलब √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 28 गुणे 28 और थीटा आपके पास है 60 अंश बटे 360 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर का मतलब ये 28 है, तो सारी भुजाएं इसकी 28 ही रहेंगी। तो काटते हैं इसको, 6×6 36, 7 चौको 28, 6 से काटेंगे, 6 काटेंगे तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 14। अच्छा, अब इसको काटेंगे 4 सत्ते 28, मिला क्या 22 गुणे 4 गुणे 14 बटे 3 माइनस √3, 28 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 × 8 = 56 की 6, 7 दूनी 14, 5 19, 196 √3। अब बाहर ये जो डिजाइनें हैं कितनी हैं? 6। ये जो डिजाइनें हैं आपकी, ये टोटल है 6। तो ध्यान ये देना है कि जो बाहर लिखा है रूट कोष्ठक के, तो ये इसके साथ भी गुणा करेगा, ये इसके साथ भी गुणा करेगा। एक काम करते हैं, फिगर को बिगाड़ देते हैं। तो आगे जो है, अब ये जो 22 है, 22 चौको 88 या 14 दूनी 28 की 8, 14 दूनी 28 2 30 गुणे 4 बटे 3, ये 196 और √3 का मान होता है 1.73, 196 √3 का मान 1.7। कोष्ठक के बाहर आपका वैसे ही 6 चल रहा है। अब ये जो 6 है यहाँ पास,
ये इस रूट के इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, बराबर। तो 6 गुणे 308 गुणे 4 बटे 3 माइनस, अब ये 100 पहले 6 हो जाएगा आपका, गुणे 196 गुणे 1.7, अब इस 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, बराबर। तो 4 दूनी 8, और 8 का गुणा इसमें 308 में करेंगे तो 8 8 64 की 4, बचा हाथ लगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 8 त्रिक 2464 माइनस, अब पहले इसका गुणा करवा दें तो 6 छंग 36 की 6, 6 9 की 54 3 57, 6 का नम 6 5 11 गुणे 1.7। अच्छा, जब इसका गुणा करवाएंगे आप तो 2464 तो आपका एज इट इज मिलेगा, माइनस 7 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 7 42 की 2, 7 7 49, 49 4 53, 7 42, 7 7 49 4 53 की 3, हाथ लगे 5, 7 तिकन्नम 7, 7 5 12 की 2, 7 तिकन्नम 7 1 8, फिर यही आपकी संख्या उतर जाएगी 6 7 11, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव, तो हम भी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1999.2। अब इस 2464 से 1999.2 को हम घटा देंगे तो ये आपको क्या देगा, आइए रफ कार्य में अच्छे से समझते हैं। तो ये जो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी रफ है, ये आपकी रफ है, तो 2464 तो आप लिखेंगे ऐसे, फिर आपका लिखा 1999, ये लिख दिया आपने, दशमलव 2 लिखा है, आप यहाँ 0 लगा के दशमलव 0 कर देंगे। अब ये एक उधार लेगा, इससे तो हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएंगे तो आपको मिलेगा 8, अब यहाँ हो गया 3, अब 3 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 6 से एक उधार ले लेगा तो 13, 13 में से 9 गए 4, अब यहाँ पास हो गया 5 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पास हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए 4, अब यहाँ पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये एक अंक बाद दशमलव, तो आपको मिलेगा बराबर 464, ये लिखा है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस प्रश्न का क्षेत्रफल है, इसके ये जो लिखा है ये क्षेत्रफल है। अब क्या करना है, ये जो कह रहा है आगे 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर से वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए आप। तो आप इसका गुणा करेंगे 464.8 गुणे 0.35, चाहो तो दशमलव हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गुणा करने में फिर आप गुणा कर लीजिए, या तो फिर आप जब इसका गुणा करेंगे तो 162.68 रुपए आएगा, जो इस प्रश्न का हल है। अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करेंगे जो दिया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आर त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है। बारी बारी से सबको चेक कर लेंगे। आर बराबर आपके पास दिया है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर दी हुई है, थीटा आपके पास P दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान तो आपको चेंज करना नहीं है क्योंकि सब मान ऐसे दिए हैं। आर स्क्वायर में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, थीटा की जगह हो जाएगा पी अपान 360। अब इन विकल्पों में सब में आप चेक करेंगे, इसमें तो 180 दिया, इसका मतलब है तो बेकार है, अपने लिए कोई मतलब नहीं है इसका। अब इन दोनों विकल्पों को चेक करते हैं। अच्छा, P अपान 360 तो दिया है लेकिन इसमें आर स्क्वायर नहीं दिया है, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो बचता क्या है लास्ट में, ये डी नंबर बचता है। अर्थात अगर हम इस अंश व हर में गुणा करवा दें 2 से तो आपको P बाहर मिल जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, और 360 का 2 गुना होता है 720, अर्थात आपका डी नंबर सही है। अब बच्चों इसके आगे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं तो हम लोग जो है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, आर्ट, सारी विषयों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में या अन्य किसी एक सब्जेक्ट में पास होने से आपका भला नहीं होने वाला है। हम लोग तैयारी जो करेंगे बोर्ड परीक्षा के हिसाब से करेंगे, तो मैथ भी आपकी चलती रहेगी, साथ में अब आपकी इंग्लिश भी चलेगी। इंग्लिश में दावा है कि आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, शायद आपने जल्दी से उतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ी नहीं होगी। इंतजार कीजिए, शीघ्र ही अब इंग्लिश का भी नंबर आने वाला है। धन्यवाद।